इससे थ्रू हम लाइव बात कर सकते हैं, ऐसा? जी जी भाई। तो ये स्ट्रीम कर सकते हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ चल रही है, लाइव चल रहा है भाई लाइव स्ट्रीम चल रही है अभी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है? जी भाई। जी भाई, आप अपना फेस खोल के आ गए हैं। ये कौन से चैनल पे भाई है, आप मुझे बताएं। अरे आपका कैमरा ऑन है जनाब, अगर आपको कोई भाई इशू आप कैमरा हो हाँ तो ये हमारे एक कैमरा ऑफ कर एक भाई ये मतलब कोई बात नहीं सर, वैसे रील्स कैमरा बनाते हैं, कैमरा ऑन होगा भाई। ऑन करके रील्स बनाते हैं हमारे भाई है, ठीक है। जो मतलब एक मैंने देखा था रील, जो उसमें भाई कह रहे थे कि कुछ पॉइंट के ऊपर जो जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाल की डिबेट चल रही थी, तो कह रहे थे कि भाई कि कुछ अच्छी तरीके से पॉइंट्स नहीं आए थे मुफ्ती शमाल साहब के, कुछ मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं आया था। ऐसा ही आप कुछ कह रहे थे ना एक रील के अंदर, जर्नलिस्ट भाई? हाँ हाँ, ऐसा बहुत सारा रील है, मैं एक ही पॉइंट पे नहीं चलता। पहले मुझे ये बताओ ना, चैनल कौन सा है, मैं देखना चाहता हूँ पहले। जी हम चैनल का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, देख ले। बोलिए, मैं सर्च एक कर रहा सेकंड हूँ। एक सेकंड। कौन से चैनल का नाम? ये थोड़ा उसमें है, अरबी में है, तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको दे देता हूँ यूजर नेम साइड चैट के अंदर। बोलिए ना। ये दो चैट चैनल पे चल मैंने रही है। साइड चैट में यूजर नेम दे दिया, अरबी अरबी टेक्स्ट में है ना, इसीलिए आपको समझ नहीं आता, मैंने साइड चैट में यूजर नेम दे दिया। ये स्ट्रीम दो चैनल्स पे उमर। चल रही है, एक उमेर भाई के चैनल पे, एक मेरे चैनल पर। आपके चैनल में भी चल रही है, आपके चैनल का भी दे दीजिए। मैं ट्रुथ अवेकन्स में मैं उमेर भाई को मैंने अगर ऐड साइड करना चैट चाहूँ में यूजर नेम रख दिया है चैनल का। अगर आपको अगर डिबेट करना है तो अभी डिबेट तय कर लीजिए, या फिर कुछ भी बात करनी है नॉर्मल डिस्कशन के, तो डिस्कशन भी कर सकते हैं। नॉर्मली करते हैं, कोई इशू नहीं। पहले मैं चैनल तो देख लूं है क्या, इंडिया का है, कहाँ का है सब। आप ये बताएं, आप किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है दोस्त, ओनली ह्यूमैनिटी। आई थिंक ह्यूमैनिटी के लिए जितनी भी आइडियोलॉजी है, सारी आइडियोलॉजी हम फॉलो कर सकते हैं, किसी के लिए बायस नहीं हो सकता मैं। अगर पायल भाई कुछ बांग्लादेश में बताएंगे आप? अगर बांग्लादेश में हिंदू को मारा जाएगा तो मैं वहां पर भी आवाज उठाऊंगा, और नहीं इंडिया में भाई, ये मुस्लिमों को मारा जाएगा तो वहां पॉलिटिकल पर भी मैं डिस्कस ना आवाज। करें, क्या हो गया? पॉलिटिकली ना जाए आप, आइडियोलॉजी पे बात करें अगर आपको करनी है। नो नो, एक्चुअली जब आप रिलीजन को लेके आगे चलते हैं, जब ऐसी आइडियोलॉजी आती है, वहां को आप पॉलिटिक्स को अलग ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप, मैं नहीं नहीं, एक ये पॉइंट दे देता हूँ, शायद अगर आप इसे अप्लाई कर लें 10 साल के लिए या 100 साल के लिए इंडिया में या किसी भी देश में, कि जो वहाँ के पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन का नाम ना लिया जाए, पॉलिटिक्स में रिलीजन का नाम ना लिया जाए, तो आप देखेंगे कि जो कम्युनल झगड़े होते हैं वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो और आप सारा का सारा पॉलिटिक्स में खेल रिलीजन जोड़ रहे हैं ना, हम पॉलिटिक्स। आपसे अभी कह रहे हैं कि आप अभी रिलीजन में पॉलिटिक्स ना जोड़ें और आप अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बात कर लें, अगर आपने बात करनी है। तो फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी आई थिंक मेरी तो है नहीं। तो आप बेसिकली एथिस्ट हैं या एग्नोस्टिक, मैं आप क्या है? एथिस्ट भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं बिलीव नहीं करता गॉड्स के जो भी ये सिस्टम है प्रेजेंट टाइम में, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गॉड के लिए, किसी में भी नहीं करता। समझ लो 99% मैं एथिस्ट हूँ, 1% जो बचा मैं थिस्ट बन सकता हूँ। अगर कोई उस 1% को 100 में कन्वर्ट कर दे तो वेलकम है। भाई पहली बात तो क्या बोलते हैं, ऐसा बात होता नहीं कि भाई 99% एथियस्ट है और 1% थियस्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लॉज ऑफ लॉजिक को आप मानते हैं, ठीक है, तो एक लॉजिक का लॉ ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी बच्चे या को तो एक मानेंगे तो स्टेटमेंट वो ट्रू होगा, एक्सप्लोर कर रहा है। या नहीं तो नहीं, एक अगर स्टेटमेंट आप एक बच्चे की आइडियोलॉजी से सोचेंगे तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसके लिए वो परसेंटेज के हिसाब से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो मैं समझो ऐसा थोड़ी एक्सप्लोर होता कर है रहा फिर। हूँ अभी। हाँ तो आप अरे एग्नोस्टिक है ना, फिर आप एथियस्ट नहीं बोल सकते ना अपने आप को। एथियस्ट क्लेम करता है, एग्नोस्टिक ये नहीं बोलता कि भाई, एग्नोस्टिक को क्लेम नहीं करता कि भाई गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो बोलता है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप एग्नोस्टिक हो, एथियस्ट नहीं हुए।
बट मैं ये मेरा ट्रू बिलीव है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस हिसाब से मैं एथिस्ट हो गया। अच्छा, आप मानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करते, एकदम 100% 100% श्योर है आप? अच्छा, क्या क्या एविडेंस आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का? क्या एविडेंस है जिससे क्या वो चीज़ है जिससे आप मानते हैं कि भाई गॉड जो एग्जिस्ट नहीं करता? आप एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे रहे हैं, मैं मान लूंगा वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम आपको फिलहाल भाई वो वाला लॉजिक ना लगाएं, ये क्या ये बात तो वो वाला लॉजिक है फायर भाई, वो वाला लॉजिक है कि क्लास 10th वाली वो कि प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, वी कांट प्रूव डायरेक्टली दैट रूट 2 इज इरेशनल, सो वी विल प्रूव दैट इट इज नॉट रेशनल, सो डेफिनेटली इट्स इरेशनल। भाई तो वो वाली गेम खेल रहे हैं। अच्छा आप एक बात पूछने हैं, फिर आप फायर भाई से अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्त। चलो मैं कुछ नहीं, जर्नी नहीं। बता देता हूँ, मेरी रिलीजियस जर्नी बता देता हूँ, तब शायद आप लोग ज्यादा रिलेट कर हाँ, हाँ। पाएंगे, है ना। शुरुआत करते बचपन से ही। मेरे जितना शायद रिलीजियस कोई होगा भी नहीं, आप में से है कि नहीं पता नहीं। जब मैं छोटा था ना, मैं तब से तब योग ध्यान पता नहीं क्या क्या करता रहता था, और बात बात पे जाकर के गॉड से बिली वो मांग लेना कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मन्नत मांग लेना, बहुत सारी चीजें जो एक रिलीजियस व्यक्ति करता है, सारी चीजें हमने करके देख ली है। भाई अब आइडियोलॉजी बताएं, कहानी और ना सुनाएं कि आज हम इस अवार्ड नतीजे भी पर हूं, तो फॉलो फिलहाल करें। नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो। बट हाँ, मैं किसी की आस्था का वो मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश करता, मेरी बिलीव मैं अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ। चले भाई, हम आपको आर्ग्यूमेंट देते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस का, आप रेफ्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चले हम आपको आर्ग्यूमेंट देते हैं। व्हाटएवर थिंग दैट एग्जिस्ट इज आइदर कंटीजेंट और नेसेसरी, ठीक? व्हाटएवर थिंग दैट एग्जिस्ट इज आइदर कंटीजेंट और नेसेसरी। कंटीजेंट का आपको मतलब पता है ना क्या होता है? कंटीजेंट और नेसेसरी का मतलब, या फिर हम आपको डेफिनेशन दें अपनी तरफ से? ने तो सब बता दिया है, क्या होता है कंटीजेंट का उन्होंने डेफिनेशन, बताया जरा बताइएगा एक बार। अकॉर्डिंग टू योर नदवी जी कि उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अगर मौजूद है तो उसके पीछे की कोई वजह है, और वजह की वजह जो है कंटिजेंट है, आप जा करके गोड पे रुक जाते हैं, फाइनली जो मतलब लास्ट कंटिजेंट जो रीजन नहीं, होगा वो गोड। नहीं ये नहीं बोले हम। करेक्ट। कंटीजेंट का मतलब ये नहीं होता। कंटीजेंट का मतलब ये नहीं होता है, हम उसका बात ही नहीं किए अभी। कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट चीज़। फॉर एग्जांपल, हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए कंटीजेंट है, ठीक है? वो मुफ्ती साहब ने जो एग्जांपल दिया था वो एक मिसाल के तौर पे दिया था। कंटीजेंट का लिटर मतलब ये नहीं होता है कि चेन, एक चेन हो, ठीक है? कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट चीज़। जो भी सारी चीज़ वो डिपेंडेंट होते हैं वो कंटीजेंट होते हैं, ठीक है? और नेसेसरी बीइंग का मतलब वो होता है जो कि डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है? जो कि इंडिपेंडेंट होता है। और कंटीजेंट का मतलब वो होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, ठीक? ओके। मुफ्ती साहब ने जो एग्जांपल दिया कंटीजेंसी का, ठीक है? कि अगर हमारे पास एक ऐसा चेन हो जो कि कंटीजेंट चेन है, ठीक है? जो कि डिपेंडेंट चेन से डिपेंडेंट चीज़ों से मिल करके बना है, तो वो चीज़ इर्रेशनल होगा कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिट चेन है डिपेंडेंट नंबर ऑफ बीइंग्स का, ठीक है? तो वो चीज़ इर्रेशनल होगा अगर हमारे पास नेसेसरी बीइंग नहीं है। सिंस हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? डिपेंडेंट चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि एक नेसेसरी बीइंग है, क्योंकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते तो वो होता ही नहीं नेसेसरी बीइंग। बट सिंस हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस इस बात का प्रूफ है कि भाई एक नेसेसरी बीइंग एग्जिस्ट करता है जो कि गॉड है। ओके, मतलब कोई चीज है जो मतलब जो आपको कंटिजेंट आप जिसे कह रहे हैं वो गॉड है, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, कंटीजेंट गॉड नहीं है। कंटीजेंट का डेफिनेशन है डिपेंडेंट, ठीक है? और नेसेसरी का मतलब होता है जो कि इंडिपेंडेंट हो। ओके, गॉड तो हम गॉड और इंडिपेंडेंट ऐसा कंटीजेंट, क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, गॉड इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट बीइंग होता ही नहीं तो फिर हम एग्जिस्टेंस पे आते ही नहीं। नमस्ते सर, बोलिए ना, एक सेकेंड ना मुझे दीजिए। ओके। फायर भाई, अ, आप सही तो बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। इस भाई को थोड़ा है ना, जो जर्नलिस्ट भाई को थोड़ा बेसिक से बताओ कि जो कंटिंजेंट नेसेसरी बीइंग का क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए जर्नलिस्ट भाई। मैं क्या चले गए? नहीं भाई, ज्वाइन नो नो नो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ अच्छा, सेकेंड। ओके, ओके, एक्चुअली ओके, नो प्रॉब्लम, नो।
तो भाई आपको ये स्ट्रीम मिली कैसे? जो आपको पूछा है ना चैनल का नाम, तो चैनल देख के आपने स्ट्रीम ज्वाइन करी होगी। नहीं, मैंने चैनल नहीं देखा, मुझे तो अभी मिली तो मैं सीधा ज्वाइन कर लिया मैंने तो। नो आइडिया वो रफीउद्दीन भाई ने भेजी होगी। ओके, आप जब चाहें तब आ जाएं, जैसे आपका मन। जी वो मैंने लिंक भेजा था वैसे। मैंने कहा था कि बातचीत कर लेते हैं। वैसे डिबेट होने वाली थी जर्नलिस्ट भाई से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और डेट डिसाइड होगा फिर वो, तो अभी सिर्फ डिस्कशन करना है जर्नलिस्ट भाई। ओके ओके, हाँ आगे बोलिए। जी भाई, तो हम अगर कहाँ पर हमारे थे? पास एक चेन है, इंडिपेंडेंट चीज पर है ना? जी भाई क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए एक बार। हम कहाँ पर थे? वो इंडिपेंडेंट पे थे ना किसी, आप कह रहे हाँ, थे जो हाँ जी। कंटीजेंट मतलब इनडायरेक्टली गॉड है ना, ऐसा कुछ कह रहे कंटिजेंट थे? मतलब गॉड नहीं होता है मेरे भाई। कंटिजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट चीज। वो सारी चीजें जो डिपेंडेंट है वो कंटिजेंट की कैटेगरी में आती है, ठीक? यारी हम सब लोग जो हैं कंटीजेंट, ऐसा कह रहे हो आप? बिल्कुल, सारी चीजें जो डिपेंडेंट है वो ओके कंटिजेंट बीइंग्स में आती है। और अगर हमारे पास एक हम सीरीज ऑफ कंटिजेंट बीइंग, अगर ओके, हमारे तो पास एक सीरीज, कंटीजेंट के बजाय हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड यूज कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? लेकिन कंटिजेंट का मतलब सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होता उसमें, और हम आपको सिंपल करके समझा रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिलोसॉफिकल टर्म उसका कंटिजेंट है, इस हम आपको बस सिंपल करके समझाने के लिए बता रहे हैं वैसा। बताएं। मतलब आप ये मान करके चल अगर सकते इसको हैं कि कंटिजेंट, जी जी रफीउद्दीन भाई कुछ बोल रहे हैं आप? जर्नलिस्ट भाई जी, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो उसको जो उर्दू के अंदर मुमकिनुल वजूद कहते हैं अरबी के अंदर, यानी कि जो जो भी चीज जिसका जिसका वजूद जिसका एग्जिस्टेंस में आना मुमकिन है, या भी नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है, उसको भी कंटिंजेंट बीइंग कहते हैं। और उसका कारण कि उसकी डिपेंडेंसी, उसका जो कारण है कि वो डिपेंडेंट है, इसीलिए है ना वो वजूद में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता एग्जिस्टेंस में। तो यूनिवर्स यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, यूनिवर्स के अंदर वो कंटिंजेंट है, यानी कि अगर वो ना भी होती और हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, ठीक है। तो ओके, और ये खुद यूनिवर्स भी एक कंटिंजेंट बीइंग है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो ये जो चेन है यूनिवर्स डिपेंडेंसी की भी चेन, वो कंटीजेंट है वैसे। हाँ हाँ हाँ, जो देखो यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, उसकी शुरुआत हुई है, उसका उस वो वजूद में आया, वो एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है ना। नो 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 नो, मुझे जितना आइडिया आ रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ कि जितना हमारे पास नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज साइंस के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग, तो जो हम जिसकी भी एज बता रहे कि ये जो आया है, तो यूनिवर्स में जो वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे प्लेनेट हो, एक्स वाई जेड, कोई भी धूल मिट्टी का कड़ी क्यों ना हो, तो वो जब आया हम उसकी बात करते हैं। यूनिवर्स में आया, यानी में का मतलब समझ के ना, इन वाली जो चीज है, उसके लिए तो हम हाँ ये यूनिवर्स इन इटसेल्फ, यूनिवर्स के लिए मेरे भाई टर्म नहीं यूज यूनिवर्स इन करते हैं। इटसेल्फ कंटिजेंट है। यूनिवर्स इन इटसेल्फ कंटिजेंट है। ओके, तो आप जी ऐसा मान रहे मैं हैं कि अभी यूनिवर्स आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि यूनिवर्स, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो जो यूनिवर्स बनता बनता क्यों है, क्योंकि उसमें गैलेक्सीज ऐसी है, जो मतलब कि स्टार्स है, ठीक है ना। तभी तो यूनिवर्स बनता है, मैटर है। अगर ये चीज नहीं होती तो यूनिवर्स होता ही नहीं। तो यूनिवर्स खुद डिपेंड है इन सब चीजों के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर है, ठीक है ना। ये जो भी स्पेस है, टाइम है, उन सब के ऊपर डिपेंड है यूनिवर्स। अगर वो होता ही नहीं कुछ, तो यूनिवर्स वजूद में ही नहीं होता। जो वर्ल्ड जितनी भी चीजें, वर्ल्ड जो भी हम गिन रहे, ठीक है ना, जो स्पेस टाइम एंड जो स्टार्स हो गया, ठीक है ना, मैटर हो गया, जितना भी, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। ना कि ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसा बॉक्स वगैरह है जिसके अंदर स्टार्स, इसको नहीं कहते हम, बल्कि वो चीजें ऐसे इकट्ठा होती है, ठीक है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जितनी भी चीजें हैं वो वजूद में आई है। ऐसा नहीं है कि वो इटर्नल से एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि टाइम इटर्नल से, टाइम भी एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। तो वो डिपेंड है, इसीलिए डिपेंडेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंटिंजेंट है, ठीक है ना, मुमकिन उल वजूद है। उसका उसका एग्जिस्टेंस में आना मुमकिन है, और नहीं भी मुमकिन हो सकता है और मुमकिन भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक चेन बनती है कि भाई इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इस यूनिवर्स भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और ये चेन को कहीं ना कहीं रुकना ही चाहिए, ठीक है? रुकना ही होगा यूनिवर्स उसको। किस पे डिपेंड है फिर? ऑफ कोर्स सिंगुलरिटी थी, सिंगुलरिटी से एक बिग बैंग एग्जाम हुआ। मान लो, ये चादर है मेरे पास, मान लेते हैं ये वो चादर है जिसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, सब आ गए, है ना, ये पूरा यूनिवर्स बन गया। आप ये नहीं, ये इस तरीके से यूनिवर्स नहीं होता। आप नहीं, ऐसा नहीं होता चार्जर उसके ऊपर, नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं होता। यूनिवर्स क्या है, एक जो मैटर है उसका मजमुआ है, यानी कि मैटर हो गया, स्टार्स हो गए, इन सब इकट्ठा होके यूनिवर्स बनता है। इस तरीके से नहीं है कि कोई चीज के अंदर हमने कोई चीज डाल दी और यूनिवर्स बन गया, नहीं नहीं।
स्पेस एंड टाइम, जो स्पेस एंड टाइम भी ये सब मिलके यूनिवर्स बनता है, ठीक है। और ये जो बिग बैंग के जरिए से ये चीज वजूद के अंदर आई है, और यूनिवर्स डिपेंड है इन सब चीजों के ऊपर, गैलेक्सी वगैरह के ऊपर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी एक दलील है कि भाई हाँ यूनिवर्स इटर्नल क्यों नहीं है, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि बिग बैंग के बाद की सारी चीज का आप बता रहे हो यूनिवर्स, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ बिग बैंग हुआ और मैटर वगैरह जो भी बना, ठीक है, और यूनिवर्स बना हुआ, क्योंकि यूनिवर्स बना ही इसलिए क्योंकि मैटर एग्जिस्टेंस में आया, सब चीजें फिर बाद में सब चीजें बनी। अगर बिग बैंग कैसे हो? बिग बैंग हुआ मतलब सिंगुलैरिटी से हुआ बिग बैंग, हम तो कहते हैं गॉड ने किया। ओके, गॉड ने किया, कैसे किया मतलब जाने देते हैं फिर तो, जब गॉड ने कर ही दिया है तो ओके। फिर तो डिबेट ही खत्म उसका हो जाएगी। रीजन हम देते हैं ना आपको, नहीं हम हाँ आपको दीजिए कहते ना। हैं हम इसका रीजन देते हैं जी, क्योंकि क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि भाई सिंगुलैरिटी थी, किसी और ने उसको मतलब बिग बैंग किया सिंगुलैरिटी से, ठीक है, या फिर सिंगुलैरिटी का ऐसा मतलब नहीं कहेंगे कि समझा भाई मैं वो अपने आपको आप हो गई। देखो ओके सुनो, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई चीज अपने आप हो गई, कोई चीज अपने आप नहीं है तो उसका कोई कोज होता है, कोई ना कोई, ठीक है ना, कोई ना कोई तो उसका कोज होता ओके, है, ठीक है ना। वो कोज होना भी डिपेंडेंसी है, ठीक है। यानी सिंगुलैरिटी वो से बिग कंटीन्यूअस बैंग है। हुआ, उसका हाँ उसका कोज है, ठीक है, इसीलिए हम उसको डिपेंड कहते हैं, डिपेंड है कोज भी, अगर किसी का कोज होगा तो हम उसको कहते हैं ना कि इसके ऊपर डिपेंड है ये, समझ बिग रहे हो। बैंग कहाँ हुआ? बिग बैंग के बाद, अच्छा आप बोल रहे हो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स आया, ऐसा कह रहे हो? बिग बैंग हुआ इसीलिए यूनिवर्स आया, ठीक है ना, और बिग देखो बैंग बिग के होने के पीछे भी कोज है। बैंग, जस्ट सेकेंड, जब बिग बैंग था तो उस समय क्या था, या बिग बैंग के कहां से आया, ऐसा सिंगुलैरिटी कोई थी, सवाल? सिंगुलैरिटी थी। जी 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 सिंगुलैरिटी, इसका मतलब नहीं समझा। जी जी फायर भाई कुछ बोल रहे हैं आप, बोले बोले फायर भाई। नहीं कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। जी 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 हाँ, तो हाँ, ये सिंगुलैरिटी भी ऐसा नहीं है कि सिंगुलैरिटी भी पहले से ही एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है, बल्कि स्टीफन हॉकिंग्स ने भी ये कह रखा है कि सिंगुलैरिटी भी वजूद के अंदर आई है, एग्जिस्टेंस में आई है। मेरे पास हवाला नहीं है, अगर हमारी कभी डिबेट हुई तो मैं आपको हवाला भी पेश कर दूंगा, ठीक है ना, आप इसे सर्च भी कर सकते हो। उसने भी ये मतलब एक प्रोबेबिलिटी बताई है कि सिंगुलैरिटी भी एग्जिस्टेंस में आई होगी, ठीक है। तो फिर हम ये एक चेन संभावना ले है, जाते हैं कि हकीकत इसके नहीं। ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, ये क्या कह ओके, रहे हैं। और जी जी प्रोबेबिलिटी जी आपने बोला अगर ना, तो फिर मतलब अगर हम संभावना है। हाँ मतलब एग्जिस्टेंस में आना ही मतलब हाँ, तो अगर इस तरीके से वो इटर्नल नहीं हो सकती सिंगुलैरिटी भी, मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से है ना, ये जो जो चेन है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंसी की चेन है कि भाई ये चीज कंटिंजेंट, ये चीज कंटिंजेंट, ये इसके ऊपर डिपेंड, उसको कहीं ना कहीं रुकना होगा, ठीक है, उसको रुकना होगा। अगर नहीं रुकेंगे, ठीक है, तो फिर वो इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा, इनफाइनाइट रिग्रेस हो ओके जाएगा। अगर कहीं ना कहीं इसको रुकना होगा, और जहां पे हम रुकेंगे ना, वो एक इंडिपेंडेंट बीइंग होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, समझ रहे हो और आप। अगर नहीं वो रुकते हैं तो क्या क्योंकि नुकसान है, ऐसा पूछ रहा हूँ। हाँ अगर हम हाँ नहीं मैं रुकते हैं, बताता मान हूँ लो, ये एक, हाँ 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 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेस है क्या। मैं आपको एक नो नो एक्सप्लेन नो, करता हूँ कि टर्म क्लियर है, नहीं नहीं, हाँ हाँ टर्म का इतना हाँ हाँ मैं लॉजिक बताता नहीं हूँ है, दिक्कत क्या होगी, वो इलॉजिकल चीज है, इलॉजिकल चीज है इनफाइनाइट रिग्रेस। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इलॉजिकल चीज, कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसका ऊपर के फ्लोर से हम चेक देखते हैं कि ये ऊपर का फ्लोर है, तो भाई हमें ये जरूर पता होगा कि भाई नीचे का भी फ्लोर है, उसके नीचे का भी फ्लोर है, ठीक है, क्योंकि तभी तो ऊपर का फ्लोर वजूद में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, नहीं तो एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं जब नीचे का फ्लोर होगा। इस तरीके से हमें बिल्डिंग की नींव तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्डिंग की नींव तक जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो इस सवाल उठेगा, तो फिर ये फर्स्ट जो लास्ट फ्लोर था वो जो वजूद में एग्जिस्टेंस में आया कैसे, समझ रहे हो, समझ में आया। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये एक यहाँ पे एक इलॉजिकल चीज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ तो वही इसकी कह नींव रहा हूँ कि होना अगर जरूरी है हम, बिल्डिंग के। ओके न्यू होना जरूरी है, न्यू है भी ऑलरेडी, है ना। हाँ कैसी अगर इसकी नहीं होगी लॉजिक तो ये डिफाइन करें। प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं होगी तो कि हाँ तो फर्स्ट जो जो लास्ट फ्लोर था, ठीक है, सबसे ऊपर वाला वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया जब रील ही नहीं है तो, ये सॉरी ये जो नींव ही नहीं है तो, समझ आया ओके, आपको। अगर हम अपने, मान लो कि मैं जिस बिल्डिंग पे बैठा हूँ, मैं इसकी न्यू खोदना चालू करूंगा, मुझे न्यू मिल जाएगा, है ना, फिजिकल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो मुझे दिखेगा, दिखेगा या मिलेगा किसी हम्म, भी तरीके से। हाँ हाँ तो मिलेगा ना, जो क्यों नहीं आपका व्यू मिलेगा। है वो मिल नहीं रहा है। आपका आवाज थोड़ा दब गया है जी, क्या बोल रहे हो।
मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आपने एक बिल्डिंग खोदी, उसके नीचे से फ्लोर वाइज फ्लोर नीचे आने लगे, तो वहां पे आपको लास्ट में क्या मिला? न्यू मिला, है ना? नींव नींव यानी कि जहाँ से शुरुआत हो रही उसका पाया। वो शुरुआत मिल गया, न्यू है ना, एकदम पॉइंट समझ लो, मिल गया आपको। ओके, तो मुझे तो इस बिल्डिंग की न्यू दिख रही है, लेकिन आप जिस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो गोड वाले सिनारियो पे, वो दिख नहीं रही है वो न्यू। तो हाँ, मैं मेटा से दिख आपको रहा है ये ना, बता रहा फिजिकल हूँ। हाँ हाँ, फायर बाइक से। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, आप हर चीज का इम्पेरिकल एविडेंस मिलना जरूरी नहीं है कि भाई हाँ, मुझे जब दिखेगी तभी मैं मानूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज के बारे में। समझ रहे हो? मतलब दिखेगा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्या ऐसा कहा? नहीं, हर चीज का इम्पेरिकल एविडेंस मैं आपको समझाता हूँ। इम्पेरिकल एविडेंस यानी कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इम्पेरिसिस्ट होते हैं, कहते हैं कि भाई जो चीज मुझे दिखेगी, ठीक है, उसको ही मैं मानूंगा, उसके अलावा नहीं मानूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे खुदा दिखेगा, मुझे बिल्डिंग की नींव नहीं, यहाँ तो दिख रही है लेकिन मुझे खुदा दिख नहीं रहा, तो मैं क्यों नो नो नो, ये मानूं? हवा हवा भी नहीं दिखती मेरे को, लेकिन मैं हवा को हाँ मानता हाँ, हूँ। ऑफ कोर्स क्यों? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी मैं उसे तरह, फील कर इसी सकता तरह हूँ। इसी तरह सही नो नो सही नो, जा रहे हो इस आप, तरह इसी नहीं। तरह मैं कह रहा हूँ। हवा को मैं मैं आपको महसूस कर एक्सप्लेन करता सकता हूँ। हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन वो तो मैं कभी जी महसूस जी जी नहीं जी कर जी पा जी रहा हूँ। जर्नलिस्ट भाई, आपको एक और आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि क्या आपको ये जो 4 है, 2+2=4, वो आपको दिख रहा है कहीं पे, या एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है वो? अगर एब्स्ट्रैक्ट ही होता है नहीं, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन के अंदर गलती हो रहा है, फायर भाई। कोई बात नहीं, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट सही है, सही है, सही है, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ हाँ हाँ, मैथ में आ गए, तो लेकिन वो आपको इसका कहीं कुछ पे दिख रही कनेक्शन है या मुझे फिर आपको बता पाओ लॉजिक से तो। पता चल रहा है? नहीं, आप इसका कनेक्शन बता पाओ तो मैं बता पाऊँ दो दो और चार होता है या नहीं। अरे नहीं, आपको ये 2 2 4 नहीं आप नहीं, जो रुक जा गिन रुक रहे जा, हो, आप ठीक नहीं है, समझे, दिमाग आप में नहीं समझे, कैलकुलेशन कर रहे हो। आप नहीं समझे ना। 2 और 2 4 होता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या? चार चार निकल करके घूम रहा है बाहर में, या फिर आपको दिख रहा है, या यस, फिर आप महसूस कर पा रहे हो चार को? चार को आप हाँ महसूस कर हाँ पा रहे हो? बिल्कुल। ये चार को एक, कैसे महसूस करते हो आप? चार आकर के बदन ये छूता है एक, आपका, ये हवा दो, जैसे बदन छूता है। ये तीन और ये चार। अगर मैं अगेन हिंदी लैंग्वेज जानता हूँ तो मैं चार बोल रहा हूँ, गुजराती लैंग्वेज होता तो चार, नहीं हाँ चार ही नहीं, तो ये बोलते नंबर हैं, नहीं है, अच्छा, तो नहीं तो एक ये बात नंबर नहीं है, बताएं, ये तो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो आप। एक ये बात नंबर थोड़ी बताएं। है, ये चार थोड़ी है। वही वही कह रहा हूँ, सुनो तो सही। ये तुमको फायर भाई ऑब्जेक्ट एक है, ठीक आसान है। मिसाल देता ऐसे हूँ। बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक होंगे जिसको आसान मिसाल गिनने मेरी के लिए सुन ले। अपने लोग चार का यूज करते हैं, है ना। अब चार जो है जी जी पुराने जर्नलिस्ट भाई, जमाने एक में अलग छोटी सी मेरी तरीके से लिखा मिसाल सुन ले। जाता होगा, आज अलग तरीके से लिखे जाते हैं। लाइन खींचे हुए हाँ मैं चार बता सकता जी, हूँ। ट्रूथ है कि नहीं भाई, क्या कह रहे हैं आप? कुछ मिसाल दे रहे जी, मिसाल दो। हाँ, आपके अगर कोई घूसा मार दे तो आपके दर्द होता है, आप दर्द महसूस करते हैं, क्या आपको दर्द दिखता है? नहीं दिखता। दो सर, तो ये दो चार दिया का तो। तो मुझे मसला ही समझ नहीं आया कि वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है और क्यों कनेक्ट हो अरे रहा है। वो नहीं, वो ट्रूथ एविडेंस भाई, उन्होंने ये चीज तो मान लिया कि जो मुझे महसूस होता है उसको मैं मानूंगा। मतलब कि उन लोगों ने मान लिया ये चीज। अभी हम इसके ऊपर हैं, हम यहाँ पे एक कि जो लॉजिकल चीज, नो जो नो, लॉजिक मतलब से हम जो चीज एक पता हिंट तो लगा रहे हैं। मिले, हाँ हाँ आज हाँ तक एक हिंट तो क्यों नहीं मिली? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो किसी भी चीज का अगर एविडेंस हमें चाहिए, ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि भाई हम इसका एक्सपेरिमेंट्स करके, मतलब कि साइंटिफिक तौर के ऊपर उसका मतलब साइंटिफिक तौर के ऊपर हम उसको ढूंढ रहे, ठीक है ना, कि भाई ये मैं उसको देख के या फिर उस तरीके से। और दूसरा एक होता है कि भाई हम उसको लॉजिक के जरिए से हम उसकी तलाश है, ठीक है ना, हम लॉजिक के जरिए से तलाशे उसको, ठीक है ना। ये इस तरीके और भी होते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमें कोई इंपेरिकल एविडेंस मिल गया, कोई हिस्टोरिकल चीज में इंपेरिकल एविडेंस मिलता है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम जब खुदा की बात करें तो वो फिजिकल नहीं, वो मेटाफिजिकल बीइंग है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे ये साबित करें, लॉजिक से साबित करें कि वो उसका होना नेसेसरी है, जरूरी। अगर नो वो नो नहीं नो, होगा तो भाई ये जस्ट यूनिवर्स वजूद में नहीं आएगा, जस्ट एक नेसेसरी बीइंग। जस्ट नो नो, जस्ट अ सेकेंड। मान लो कोई किसी भी चीज के वजूद को पता लगाने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना है, एक तो दूसरा या तो लॉजिकली सोचना है ना। हाँ, जो उसको लॉजिकली हम खोज पता लगा रहा सकते है, हैं। मैं समझ गया, हम्म लेकिन हम्म। जो भी खोजने वाला चाहे लॉजिकली या तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो पहला बंदा कौन है जिसने खोज लिया, जिसने हमें ये बताया कि ये मेटाफिजिक्स में है या ऐसे नहीं है, वो कौन है? क्या उन्होंने ढूंढा देखो या नहीं सबसे ढूंढा? पहली, हाँ, हमारा तो ये अकीदा है हम कि भाई देखो कि जो खुदा है, ठीक है ना, जो गॉड है, उसने प्रोफेट्स भेजे थे कि भाई इंसान को राह दिखाए, उनको किसने सोचने की भेजा राह था? दिखाए कि भाई इस तरफ आप जस्ट सोचो। भाई जस्ट सेकंड, किसने भेजा? सुन नहीं पाया मैं।
गॉड ने, जो गॉड होता है वो है ना, जो प्रॉफिट्स को भेजते हैं ताकि वो इंसान को राह दिखाए, मतलब कि इंसानियत को इस तरफ ले जाए कि हाँ तुम सोचो उस तरफ कि भाई तुम्हारा बनाने वाला भी कोई है, तुम अपने प्रॉफिट आप नहीं मतलब होगे। वो तो मुझे बताओ। प्रॉफिट मतलब नबी, भाई रुक जाए, वहां जैसे मत जाए कि अभी, वहां मत जाए नो अभी, रुक नो जाए नो भाई, नो। वहां मत जाए भाई, आप वहां मत जाए हाँ अभी, फिर रुक जाए, पहले ये एग्जिस्टेंस ऑफ जो है गॉड पे ना, बात होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ हाँ गॉड पे हाँ बात हाँ होगा हाँ, भाई। तो इसी तरीके, हाँ तो नो हाँ, नो नो नो, तो नहीं नहीं, इसी वो तरीके सही से बोल रहे हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, क्या जो भी बोलो मुझे हाँ पता नहीं भाई। हाँ एक्चुअली जो हाँ, भी बात जर्नलिस्ट करता भाई भी एक सेकंड, वो एक सेकंड, सही जा रहे हैं मैं आपको एक अल्टीमेटली। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं मैं समझ गया, एक सेकंड, एक अल्टीमेटली सेकंड। आपको इधर ही जाना पड़ेगा, अपने अपने गोड की तरफ। हिंदू अपने नहीं राम के नहीं, पास चला अपने जाएगा, अपने गॉड की मुस्लिम तरफ, अपने अभी अल्लाह के अभी पास देखो चला जाएगा। जर्नलिस्ट हमारा टॉपिक भटक रहा है, टॉपिक हमारा भटक इस तरीके से रहा है कि अभी नहीं यहाँ पे हम नहीं, कोई मैं क्या बोल रहा कोई हूँ, एक रिलीजियस सेकंड गॉड के बारे में बात नहीं कर रहा। सुन तो लीजिए, हम सुन तो लीजिए। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जब हम अल्टीमेट और अंदर डिबेट करने चले जाएंगे ना, तो हमें अपने अपनी तरफ ही लौटना पड़ जाएगा, और फिर वहीं पे लेकिन सवाल अभी आके टॉपिक खड़ा क्या हो चल रहा है, जाएगा मैं कि आपको तुम टॉपिक आप भगवान। समझे नहीं, मैं आपको टॉपिक जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो टॉपिक हमारा ये है कि हम यहाँ पे ये बात करें कि भाई एक ऐसी नेसेसरी विंग, एक ऐसी इंडिपेंडेंट विंग जिसका होना जरूरी है, हम उसको नेसेसरी इटसेल्फ, इसका मीनिंग ये होता है कि जरूरी है, उसके बारे में हम बात करें। अगर वो ना होता तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको यही समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लॉजिक के जरिए से, हमने आपको सबसे पहले बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, ठीक है, कि भाई हाँ, और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेशन क्यों इलॉजिकल है, उसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। इनफाइनाइट रिग्रेशन इलॉजिकल, जैसे कि एक रूम है, क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक पहली बेंच पे एक बच्चा बैठा है, ठीक है, एक स्टूडेंट बैठा है, उसने एक पेपर कंप्लीट करके दिया सर को, और सर ने उसको पूछा कि तूने ये पेपर अपने आप से कंप्लीट किया, उसने कहा कि नहीं, मतलब कि मेरे पीछे वाले ने मुझे बताया तो मैंने लिखा, ठीक है। और वो जो टीचर है, ठीक है, उसके पीछे वाले के पास जाता है और उसको पूछा कि भाई तुमने कहाँ से लिखा, तो उसने कहा मेरे पीछे वाला बंदा है, उसने उसके पास से मैंने लिखा। इस तरीके से वो पीछे चलता जा रहा है, पीछे चलता जा रहा है। अगर ये साइकिल इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना, अगर ये साइकिल इनफाइनाइट होगी तो फिर सवाल उठेगा कि टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर आया कैसे आगे टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं बताता हूँ कैसे आया। उनमें से जब वो पीछे चलते जाएंगे, है ना, जब वो पीछे जा हम्म, रहे होंगे, आपके एग्जाम्पल के थ्रू, कोई ना कोई एक बच्चा होगा जिसने वो बताया होगा सबको, लेकिन उस बच्चे को कैसे पता चला? हाँ, जी 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 ये जी, देखो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जी, बिल्कुल आप सही पकड़े कि कोई ना कोई एक बच्चा होना जरूरी है, उसका नेसेसरी उसका होना, कोई ना अरे कोई एक नहीं नहीं, मैं लास्ट बता रहा स्टूडेंट का हूँ लास्ट बेंच में होना मैं आप जरूरी तो है। अपनी तरफ ले लिए अगर मेरे नहीं एग्जाम्पल को होगा, भी यार सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं अरे मैं होगा क्या ना, कह रहा हूँ, सुनो सुनो जर्नलिस्ट भाई, मैं अगर मैं नहीं होगा नो वो, नो, मैं अगर ये कह इनफाइनाइट रहा तक हूँ। चली जाएगी तो सवाल उठेगा कि भाई टीचर के हाथ में आगे पेपर कैसे आया कंप्लीट हो गया। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो हो सकता है एक अलग आर्गुमेंट हो जाएगा। मेरा ये आर्गुमेंट है इसमें कि वो टीचर जो लास्ट बच्चा था, वो उसको कैसे पता चला? उसको पता चला टीचर की वजह से। तो क्या टीचर अरे खुदा नहीं, उड़ आप जाएगा? ये सिनारियो ले ही नहीं रहे ना, आप यहाँ सिनारियो आप समझे नहीं। सिनारियो, ये हाँ चलो कोई सिनारियो बात नहीं नहीं, आप है। टीचर अरे रुको रुको टीचर रुको 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 रफीदीन रुको, अस्सलाम वालेकुम तबल फायर हो इधर पे। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं टीचर को भी ले सकता रुको हूँ ना, आपने जो जर्नलिस्ट एग्जाम्पल जर्नलिस्ट दिया रुको उसके हिसाब से। रुको 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 फायर हो इधर पे तुम। जी भाई, है भाई। सिर्फ तुम कंटिन्यू, क्योंकि एक बंदा बात करो, मल्टीपल कर रहे हैं, पॉइंट बहुत डाइवर्ट हो रहा है, एक बंदा की बात जी करो। हाँ, एक फायर ही बंदा अभी बात कर रहे थे फायर भाई, एक ही बंदा नहीं बात नहीं कर रहे थे। जी रफीदीन फायर भाई, रुको आप ना रुको कंटिन्यू ना। करो। जी फायर भाई कंटिन्यू करो। हाँ जी भाई देखें, फायर कंटिन्यू कर। जी भाई, इन्फिनिटी रिग्रेस का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भाई जैसे भाई ने बताया कि भाई अगर इन्फिनिटी रिग्रेस चलते चला जाएगा, ठीक है, आप जितना भी पीछे खींचो, ठीक है, जितना भी आप जहां पर जाकर के रुको, अच्छा आप ये मानते हो ना कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, ये तो मानते हो ना कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, किसी ने तो उसको पेपर दिया होगा, ये तो मानते हो ना, स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट मान टीचर लिया नहीं ना कर आपने। रहा। हाँ तो ठीक है, आप टीचर पे आकर के रुक जाओ, हम वहां पे रुक जाएंगे, आप जितना पीछे चलते चले जाओगे हम वहां पे रुकेंगे, जहां पे रुकेंगे वही खुदा है। आपने तो मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने मान लिया खुदा है, और वही स्टार्टिंग पॉइंट को हम तो खुदा बोलते हैं, और बता, तो आप तो आप मान लिया। खुदा कहते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, ओके, आप स्टार्टिंग खुदा पॉइंट को हम कहते खुदा हैं, क्या बोलते है हैं, बात इसमें? खत्म। ओके, आपने तो लेकिन मान लिया। उसके होने का क्या फर्क है? टीचर के होने का तो रिजल्ट आता है कि वो चेक करता है कि बच्चे का जो एग्जाम है सही है नहीं है ना? आप बोलोगे खुदा भी चेक करता है आपको, लेकिन टीचर उसको पढ़ाता है पहले। हाँ तो खुदा ने भी तो हमारा टेस्ट ले रहा है ना, खुदा भी तो हमारा टेस्ट ले रहा है। देखिए अब आप लेकिन वो बात अभी चल पढ़ा रहा है, नहीं रुक जा रहा है रुक ना, जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। वो भैया वो ओपन टेस्ट बुक तो टेस्ट ले का रहा नाम है सुना लेकिन है? पढ़ा नहीं रहा है, समस्या उधर है मेरे ओपन को। ओपन 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 बुक टेस्ट का नाम सुना है? ओपन बुक कभी यूनिवर्सिटी में टीचर तो पढ़ा करके टेस्ट लेता है। ओपन ओपन बुक टेस्ट का नाम सुना है आपने? ओपन बुक टेस्ट किसको बोलते हैं?
अरे आपसे पूछ रहा हूँ जर्नलिस्ट भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भाई आपके उस थोड़ा नॉइस आ रहा है साथ साथ, अच्छा अच्छा, जैसे अब कि ठीक है, माइक फट गया इस तरीके से। अब जी ठीक है, सही आ अब रहा है। ठीक है। हाँ, जी मैं सही पूछ रहा हूँ है। जर्नलिस्ट भाई, ओपन बुक टेस्ट कभी देखा है आपने? यूनिवर्सिटीज वगैरह में कभी देखा है ओपन बुक टेस्ट? पूछ रहे हो जर्नलिस्ट भाई, बताए। अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही जर्नलिस्ट भाई, बोले तो। जी जर्नलिस्ट भाई हेलो। जर्नलिस्ट भाई हेलो। सुन रहा हूँ भाई, आवाज सुन ओपन तो रहा आ हूँ। रही है। बुक, हाँ वही तो मैं पूछ रही थी देर से, ओपन बुक टेस्ट कभी देखा है आपने? ओपन बुक टेस्ट होता क्या है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ तो वही तो, अरे तो जवाब तो दो। अरे तो जवाब देना सर। अल्लाह के कौन, मैं जवाब बंदे, दूं? तो फिर किससे पूछ रहा हूँ मैं? हाँ नो नो, सवाल तो मेरी तरफ से ना यार मित्र। मैं तो चलो अरे आपकी बात का जवाब दे रहा हाँ हूँ हाँ हाँ, कि नहीं तो वो जो आपने एग्जाम है ले ना, रहा है टीचर, बेसिकली है ना, बेसिकली रुको 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 तो रुको वो तो रुको, बच्चों को मैं बताता पढ़ा हूँ। करके एग्जाम ले रहा है। हाँ गॉड हाँ, तो हमें दैट्स द पढ़ा गुड। नहीं रहा है, फिर क्या का हाँ एग्जाम ले हाँ रहा है? हाँ, रुको रुको, इधर ही रुकते ना। गॉड हमको अगर हम पढ़ाने टेस्ट देने में, आए हैं तो आपने, रुके ना इधर ही रुके ना मेरे भाई, सुन तो ले अब। मैं पूछ, ओपन बुक टेस्ट कभी देखा है आपने? ओपन बुक टेस्ट कभी देखा है आपने जिंदगी में यूनिवर्सिटीज में? भैया पूछ रहा हूँ आपसे, बताए। पॉइंट को डाइवर्ट ना कर, मैं पॉइंट पे लेके खींच के ला रहा हूँ अब आपको। चलो यार, तो नहीं आगे पता मैं तो आप ही चले, बता रुके। दीजिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, रुक जाए, मैं ही बता देता हूँ, इनको नहीं पता, समझ में आ गया मुझे। ठीक है, देखिए बेसिकली ओपन बुक टेस्ट क्या होता है कि आपके सामने सब चीजें लाके दे दी जाती है। ठीक है बेटा, देखो ये आपके हाथ में बुक है, आपके हाथ में हिदायत है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटीज वगैरह में, मद्रास वगैरह में, जैसे मैं बेसिकली जानता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है आईआईटी मद्रास वगैरह में, कि वो ओपन बुक दे देंगे आपको, टाइम दे देंगे कि देखो बेटा तुम्हारे हाथ में बुक है, सिलेबस है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुमको एक्नॉलेज करने की नहीं चीजें इसमें से। सेम चीज हमारा, और हमारे यहाँ सिर्फ सिर्फ ओपन बुक टेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं, हमारे टीचिंग्स भी हैं। ठीक है, आप ये ना समझे कि हम टीचिंग नहीं, ओपन बुक टेस्ट तो भाई वो कयामत तक के लिए। लेकिन टीचिंग्स की देखें, अब ओपन बुक टेस्ट ऐसी नहीं होती कि भाई आपको, भाई मैं किसी भी केजी के बच्चे को उठा के ग्रेजुएशन का बुक दे दूंगा, नहीं। बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, दैट्स वाई फिर क्या होता है कि वो आगे का कंसेप्ट है कि फिर गॉड अपने जो मैसेंजर्स को भेजते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली अगर आप ये कहते हैं कि इट इज नेसेसरी टू टीच अ चाइल्ड, कि भाई हाँ भाई टीचर का होना, एक बेसिक्स पढ़ाना जरूरी है, तो ये भी गॉड ने किया हुआ है। और हमारे लिए ओपन बुक टेस्ट इतनी ईजी लैंग्वेज, देखें आपको कोई भी गुजराती आती है, गुजराती में आपको गायब हो गया, खुद ही गायब हो गया, मैंने नहीं निकाला, मैं चला पहले गया बता रहा बंदा। हूँ। ओ यार, चला लो जी, गया। जब भाई पॉइंट पाया तो भाई गायब हो गया। साइसो फिर से आ जाएंगे क्या पता? साइसो हो फिर से सकता आ है जाएंगे शायद। क्या शायद पता? आ भी जाए। भाई हम इसको पता है, हम इसको उस पॉइंट पे लाने वाले थे, पता है आपको, वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। इन लोग पता नहीं भाई वहां जी लेकर के आप लोग चले जा रहे हैं। और आप हाँ, लोग चले जर्नलिस्ट भाई फिर से आ गए, रुको, जर्नलिस्ट भाई को बैक स्टेज रखो, अभी पार्थ को ले लो। जी हाँ जी 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 पार्थ भाई। नहीं मतलब कि उनसे बात मुकम्मल कर लेते हैं ना, एक उनसे बात मुकम्मल कर लेते हैं, फिर इनको ले लेंगे। ये भी कर सकते हैं, ठीक है, चले पार्थ भाई थोड़ा वेट जी करें, आप उनको जर्नलिस्ट भाई कर से लें। बात, हाँ जर्नलिस्ट भाई से बात मुकम्मल हो जाए। जी, जर्नलिस्ट भी तो हमारा ये कंसेप्ट है इधर पे कि भाई हम ये इस पे हम बिलीव नहीं करते, बिल्कुल एकदम बेसिक से। आपको गॉड ने फ्री विल दिया, इतनी अकल दी कि आप सही और गलत में फर्क कर सकते, समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना इट डिपेंड्स ऑन यू। अब फिर आएगा हमारा जो मोरालिटी, वो ऑब्जेक्टिवली चलते, तो बेसिकली उसके ऊपर फ्री विल दी है। हाँ, अच्छा तो अगर आपके पास सही और गलत करने का चॉइस है कि नहीं? क्या कर, ये तो है, ठीक है, मेरे पास विवेक है, तो मेरे पास हाँ, बुद्धि तो फ्री विल क्या होती है फिर, अगर ये नहीं है तो? है। अरे नहीं, मतलब जितनी भी चीज मिली है सब गॉड ने दी, आप ऐसा कहना चाहते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल, टू लर्न, जो कैपेबिलिटी हमारे पास लर्न करने की कहाँ से मिल रही है आपको? देखिए इसकी मिसाल ऐसे ले लें, बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि एक जो रुके एक चीज समझते हैं। देखिए एक जानवर जो है वो भी भाई बहुत पहले से, बहुत सारी नस्ल जो जानवर की चीजें क्या बोलते हैं, उनकी जो टाइप्स है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। ह्यूमन एक सिंगल ऐसा एनिमल बोल रहे हैं, सोशल एनिमल बोल रहे हैं, जो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, उसका माइंड जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ये खुद ब खुद होना एक बहुत ही इलॉजिकल बात है। अगर ये खुद ब खुद हो तो फिर आज एक भेड़ बकरी ने भी, गोट मतलब बकरी वगैरह ने भी भाई प्लेन वगैरह बढ़ा के उड़ाना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कि हमारे पास जो एक कैपेबिलिटी दी गई है थिंकिंग की। बकरी को भी तो गॉड ने बनाया ना, हाँ उसको दिमाग नहीं दिया भगवान ने। हाँ हाँ, तो नहीं देखें, अब यही बात है, आपको तो दिया ना, तो आप इसको एक्नॉलेज करेंगे कि भगवान है? जब आप ये सवाल कर रहे हैं, रुके जर्नलिस्ट, देखे जब आपने सवाल किया ना कि भगवान को नहीं, तो आप क्या मान रहे कि भगवान अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हो गया एग्जिस्ट, तब ये सवाल रख लें आप मेरे से। दैट्स ऑल, माय पॉइंट प्रूव्ड। मैं तो माय पॉइंट करने के लिए रेडी हूँ, आप खाली प्रूव करें। अगर My point उन्होंने proved। ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं किया, ये भी तो सवाल बन जाएगा अपने आप में ना।
नहीं तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को माना या नहीं माना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग पॉइंट माना कि भाई हाँ भाई स्टार्टिंग पॉइंट है, कि हाँ भाई यहाँ से सब स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं मान सकता हूँ, बाकी एग्जैक्टली मेरे ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बार बार ऐसा आप नहीं रिपीट मानते करेंगे starting? तो आपको, अगर आप बार बार ऐसा बोलेंगे कि आप मानते हैं या नहीं मानते, तो फिर मैं तो मान करके साइड हट जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ये तो बड़ा मसला नहीं ये है। तो नहीं, ये तो फिर डिसऑनेस्टी हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए हमने आपको आर्गुमेंट दिया कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है, तो फिर आप ये बोले थे कि भाई अब आप अगर आर्गुमेंट दे देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन आप ये बोल रहे हैं, आप सवाल ही दूसरा करे जा रहे हैं, आप क्रिएटर से सवाल हट करके आप देख रहे हैं, आप टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले आपने पहले बोला कि हमको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर आपको ऐसा लगता है, आपने क्या पूछा कि जर्नलिज्म हमें कंप्लीट करने दो। जो आपकी जो बात तो फायर यही को थी ना कि कंप्लीट करने इंसानों को दो। विवेक मिला है, वो भगवान ने दिया है, तो बकरी को भी भगवान ने बनाया, उसको क्यों दिमाग नहीं दिया? फिर अगर हमें सारी नॉलेज पता है भगवान ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, इसका भी तो जवाब आते होना ये चाहिए हमारे पास। हाँ नहीं ओके ओके जी फायर बोल लो चलो। हाँ तो आपने पहले ये मान लिया कि भाई भगवान एग्जिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये माना कि नहीं आपने? पहले ये बताएं। मैं तो शायद, मैं आपको बोल रहा हूँ यार भाई, ये सवाल ही नहीं हो सकता था बीच चलो में। अगर आप ऐसा ओके करेंगे तो मैं जर्नलिस्ट डिबेट कर दूंगा। ओके नहीं डिबेट नहीं, डिस्कशन हो रहा है। पहली चीज आपने खुद ने बोला तो ये आप सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है हाँ, ये ऐसे देखो ना यार, ये थोड़ा मतलब अपने से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप इधर पे एक चीज हो गई ना, दोबारा डिस्कशन चले मैं समझाता हूँ आप बोल के आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा समझ के, जब ये एग्जांपल मैं आपके ऊपर फिट कर दूंगा ना, तब आपको समझेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि जर्नलिस्ट भाई जो है एक भाई मतलब इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। या फिर जर्नलिस्ट भाई ये क्लेम करते खुद से कि भाई मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं चीजें समझ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई जर्नलिस्ट भाई तो इंटेलिजेंट इंसान है ही नहीं, ठीक है। सिचुएशन समझो, आप बोल रहे हो मैं इंटेलिजेंट हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट भाई तो इंटेलिजेंट है नहीं। फिर मैंने बोल दिया कि अच्छा चलो मान लो जर्नलिस्ट भाई इंटेलिजेंट है, अब बताओ जर्नलिस्ट भाई ने ये क्यों नहीं किया। तो दैट मीन्स मैंने उस पॉइंट पे एग्री कर लिया पहले, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप ये बोलते हैं कि गॉड, आप मुझे इंटेलिजेंट कब मानेंगे जब आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ होगा कि मैं कुछ, हाँ तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, और तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं हो सकता हूँ मैं डेफिनेटली, कई चीजों में हो सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता हूँ, लेकिन ये मुझे पता होगा और जिसने मेरे को ऑब्जर्व किया उसको पता होगा। हाँ नहीं, और अगर आपने किसी को बता दिया तो फिर किसी ने लॉजिकली समझा कि इनकी बातें ऐसी जो एक इंटेलिजेंट आदमी कर सकता है। रुके इनकी बातें, इनकी जर्नलिस्ट भाई की सुने इस चीज का आंसर कर दे बस जर्नलिस्ट भाई मेरा भाई। सॉरी, अगर कोई बंदा सिर्फ तुम्हारी बातों से ये कॉम्प्रिहेंड कर सकता है लॉजिकली कि हाँ भाई इसकी बातें जो एक इंटेलिजेंट आदमी की, उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता ऐसी बातें, तब यानी मैंने कुछ तो ऐसा किया ना जिसकी वजह से उसको पता चला कि मैं हूँ इंटेलिजेंट। वो एक्शन तो होना चाहिए। हाँ तो अच्छा मेरे को, हाँ ओके अब मेरे को बताए, जो इतनी फाइन ट्यूनिंग है ये क्या है यूनिवर्स के अंदर? फाइन ट्यूनिंग मतलब ये जो एकदम परफेक्ट चीज है, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ ये हर एक चीज एकदम परफेक्ट होना। आप पता है मंगल ग्रह पे जीवन क्यों नहीं है? उससे फर्क क्या पड़ता है? अच्छा ओके, मंगल ग्रह पे रुके भाई। हाँ नहीं तो आप फाइन ट्यूनिंग को डिफाइन कैसे करते हैं जरा बता। डिफाइन करना फाइन, क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, मैं बस इतना समझ रहा हूं कि आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स जो है पूरा परफेक्ट है ना? हाँ तो बेसिकली यूनिवर्स परफेक्ट है। आकर के पृथ्वी से टकराते हैं हाँ उसके बावजूद जो है पृथ्वी पर भूकंप आ जाते हैं, आ जाती है। फिर भी हाँ रुके, इधर ही रुके। हाँ आपने नहीं यार यही तो समझने वाली बात है कि आप परफेक्ट बोलते किसको? आपकी नजर में आप पहले परफेक्ट का डेफिनेशन दे मुझे, आप परफेक्ट मान किसको रहे हैं? आपको परफेक्ट बोल रहा हूं कि अगर चंद्रमा का या पृथ्वी का जो है, चंद्रमा का सतह भी हल्का सा चपटा नहीं हुआ होता, या मतलब सारी चीजें परफेक्ट है डेफिनेटली, है ना? जिसको मान लेना आपने, वो मान लेना। देखिए जर्नलिस्ट भाई देखिए यहाँ पे मसला ये है ना, आप बोलते कुछ है और फिर आगे अपना आर्ग्यूमेंट कुछ देते। एट सम पॉइंट यू एग्री दैट कि हाँ भाई मैं परफेक्ट मान रहा हूँ, फिर आर्ग्यूमेंट इस तरह से दे देते। देखो ऐसा है ना भाई, अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, है ना, आप देख रहे हो, लेकिन आपकी नजर पड़ी है ग्रीन की तरफ और ये व्हाइट वाला आपको नहीं दिख रहा बाई चांस, मान लेते कि नहीं दिखा, लेकिन आप ग्रीन की तो वजूद को एक्सेप्ट करोगे ना, व्हाइट को ही नहीं नकारोगे। लेकिन अगर मेरे को ग्रीन दिख रहा है, व्हाइट दिख ही नहीं रहा है और है भी नहीं वहां पे, तो मैं जबरदस्ती व्हाइट को थोड़ी मान लूंगा। अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या आपने फॉल्स इक्विवेलेंस है, ठीक है, यही तो बात समझ में। मैं बस ये बता रहा हूँ कि दोनों के बीच में हो सकता है कुछ कॉमन हो, लेकिन हो सकता है दोनों के बीच में वही कॉमन वाले पॉइंट पे एक बात जो है आप डिसएग्री कर रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे? रुके
जनरल भाई इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, इस यूनिवर्स के इतने फाइन होने के पीछे कोई एक भी रीजन नहीं हो सकता होना चाहिए, फिर ये सब खुद ब खुद वजूद में आया। देखो वैसे तो अगर आप अगर मानते हो कि ये चंद्रमा पृथ्वी या हमारा ये निर्माण कैसे हुआ, तो जब आप पढ़ोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि जो पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, है ना, धीरे धीरे हुआ। ये मानोगे कि डायरेक्ट बन गई पृथ्वी, ऐसा मानते हो आप? नहीं, हम तो मानते भाई धीरे धीरे हुआ। धीरे धीरे हुआ। भगवान होते तो डायरेक्ट ही बना देते भाई, बना देते। हाँ रुके 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 रुके, ये कहाँ लिखा है? भगवान तो डायरेक्टली कर देते। चले ठीक है, कहीं नहीं लिखा है दोस्त। हाँ तो आपने ये अज्यूम कैसे किया, ये अजम्पशन कैसा है आपके अंदर कि डायरेक्टली बनाना चाहिए था भगवान? He have Damn, she's stamina energy. they have क्या दे भी नहीं बोल सकते उनको तो, माइटर आदमी होंगे ना, गोड है वो। अरे चले बोल ले जो बोल ले, चुटकी बजा करके सारी चीजें कर सकते हैं। उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया? बेसिकली आप ये कैसे बोल रहे कि गॉड को टाइम लेना चाहिए? फिर आप कौन होते हैं गॉड को डिसाइड करने वाले कि उसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? दैट्स माय क्वेश्चन। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अगर उन्होंने मुझे हाँ तो देखे तो मैं बोल रहा हूँ आप में देखें उन्होंने जर्नलिस्ट देखें प्रॉब्लम देखो 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 देखो, अब मैं तुमको समझा तुम कर क्या रहे हो। देखो बेसिकली फिर से समझो इस चीज को। अच्छा मैं आप सीरियसली अग्री करते हो लेकिन क्वेश्चन जब करते हो तो आप अपने पॉइंट से डिसएग्री कर रहे होते हो, समझ रहे हो? नो मैं आपको एकदम सीरियस सवाल बता देता हूँ। अगर आप मानते हो कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो धीरे धीरे एक एक घटनाएं हुई हैं, आप ध्यान से देखो। फिर आप अपने गॉड के हिसाब से सोचो कि आप वो धीरे धीरे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? तो चाहता बेसिकली देखें वो चाहता तो वो कर सकता, उससे नहीं बोलते, लेकिन इससे ये भी तो नहीं। अरे हाँ रुके हाँ समझ रहा हूँ मैं। पृथ्वी ठंडी हुई, फिर उसके बाद भाई डायनासोर्स का हुआ, फिर वो सब खत्म हो गए, फिर इंसानों का जन्म हुआ, ठीक है? नहीं बेसिकली ये तो अलग, मैं इसके पीछे भी और जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप जाए, आप कहीं पे भी जाए, लेकिन एट एनी पॉइंट आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे कोई गॉड था ही नहीं। विदाउट गॉड ये सब होना पॉसिबल था, दैट्स आवर क्वेश्चन। हम ये नहीं बोलते कि ये सब है ही नहीं। और आप जो कह रहे हो चुटकी बना में कर सकते थे, बिल्कुल गॉड कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। गॉड चाहे जो कर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन समझने वाली बात है कि आपने इतना जो लंबा पॉइंट डाल दिया कि ऐसा हुआ वैसा, इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि गॉड था ही नहीं? ये कहाँ साबित हो रहा है कि गॉड है? हाँ अब हम ये मेरे ऊपर बर्डन है, मैं इसको साबित करके दूंगा अब आपके सामने। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ पता है? नहीं। देखिए बेसिकली वो लॉ को मैं थोड़ा इजीली समझा के चलता हूँ आपको। वो क्या बोलता है कि इन दिस पॉसिबल वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस पॉसिबल, हम गॉड की बात नहीं करें, गॉड इज पॉसिबल से बियॉन्ड है, ठीक है? इन दिस पॉसिबल वर्ल्ड जो भी चीजें हो रही है, रैंडमनेस, ठीक है, तो कभी भी एकदम परफेक्ट, अगर कोई रैंडमनेस अकर होती है तो एकदम परफेक्टली जिस तरह से हमारी वर्ल्ड चल रही है उस तरह से नहीं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि चंद्रमा को इतना दूर ही है, या फिर आप कहते हैं कि सन इतना ही दूर है, थोड़ा सा भी आगे पीछे तो हमारी बैंड बजी होती, ठीक है, जो सनराइज है वो हमको इफेक्ट करती, ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप जिसको कहते हैं कि नहीं भाई ये सब जो है ये परफेक्ट नहीं, हम इसी को तो एग्जांपल लेते कि इतना परफेक्शन होना ही गॉड का मिसाल है। अगर आप इस यूनिवर्स की बात करेंगे तो इतना, मतलब आप जिसको इम्परफेक्शन कह रहे हैं कि बारिश की फिर धरती गर्म होकर ठंडी हो रही है, ठीक है, अगर ये इम्परफेक्शन तो इतनी परफेक्ट क्रिएशन का आना वजूद में आना कोई लॉजिकल बात नहीं, आप कहीं से भी ले लें। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ बोलते हैं कि अगर मैं एक बॉटल में 3 टाइप के बॉल भरूं, रुके लेट मी कंप्लीट। जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ बोलता है वो क्या बोलता है कि एक बॉटल में मैंने 3 टाइप के बॉल्स ले लिए, मतलब 10 मैंने ब्लू लिए, 10 येलो लिए, 10 रेड लिए, उसमें मैंने रैंडमली कुछ किया, शेक किया उसको, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में जिस तरह से स्टार्ट में थे या फिर जिस तरह से एकदम परफेक्टली वो अरेंज हो जाए वापस से, हो ही नहीं सकता। ये यही है रैंडमनेस का लॉ। अगर आप ये सब चीज को रैंडम मानते हैं जो अर्थ पे हुई है इतने जमाने से, तो आप बता दें इतनी परफेक्ट क्रिएशन का वजूद में आना कैसे पॉसिबल है अगर रैंडमनेस है? फिर आप बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ को नहीं जानते, सीधा बोल दे, बात खत्म करें। मैं समझ, आप मुझे अगर बहुत ज्यादा परफेक्ट भी मान रहे हो तो मैं वही सवाल कर रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है कि जो एस्ट्रॉइड है वो आकर के टकरा जाता है पृथ्वी से? क्यों ऐसा नहीं होता कि एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद भी आप मरते क्यों नहीं? ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप जिंदा कैसे हैं? आपका वजूद में कैसे आना एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद? कोई और प्लैनेट से एस्ट्रॉइड टकराता तो प्लैनेट की पूरी मोशन चेंज होती है। अर्थ में एकदम एग्जैक्टली पानी का ही वजूद में क्यों आना हुआ? क्यों हुआ कि इंसान इस अर्थ पे, मर्क्यूरी पे जाता तो मर जाता है, लेकिन इधर क्यों? मंगल में भी पानी की खोज जारी है, अगर वहाँ पानी मिल जाएगा तो आप फिर ये सवाल बना देंगे कि मंगल में ही पानी क्यों आया? जब मिल जाएगा तब की बात तब करेंगे, अभी प्रेजेंट पे तो भाई आप बात कर ले मेरे से। अरे भैया प्रेजेंट तो समझ ले, आपको परफेक्ट बनाने के लिए जो फैक्ट हो जा रहा है कि हम उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप देखें अभी वो एक कश्मकश चल रही है हमारे यहाँ पे, वो कि भाई है कि नहीं है, कश्मकश है। हम एकदम एग्जैक्ट मतलब 100% बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ है ही है,
वो कश्मकश चल रही है, वो जिनका काम है उन्हें करने दे। हमारा काम अभी क्या है, जो प्रेजेंट पॉसिबल वर्ल्ड है, जो हम उसमें मतलब बेसिकली जिसमें हम समझ, जो चीजें हम कंप्रीहेंड कर सकते कंप्लीटली, उसके थ्रू हम नतीजे पे पहुंचते ना। ओके, तो पहली बात तो आपने कहा कि मेटाफिजिक्स है, उसको बिना ऐसे समझ नहीं सकते, लेकिन आप जितनी भी बातें गिनवाए हो सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये होता है फिर सुप्रा रैशनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, बेसिकली जब आपने बात करनी होती है ना बड़ी बड़ी कि है कि नहीं, इसके लिए बहुत बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका। देखिए मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल मैं अपने ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, ये होता है सुप्रा रैशनल आर्ग्यूमेंट। सुप्रा रैशनल जी मैं एक एकदम नॉर्मल इंसान के हिसाब से सोचता हूँ, बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल होकर के या गॉड का भक्त होकर के या जिस भक्त होकर के मैंने इस तरीके से नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ साधारण आदमी को ये कैसे पता चलेगा, तो उस हिसाब से मेरी बात उस हिसाब से हो रही है। आप पूरा ऑफ ट्रैक ले जा रहे हैं। अब आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, पूरा जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसको आपने डाइवर्ट कर दिया। बेसिकली मैं क्या बोल रहा था सर, कोई याद दिला सकता है 2 सेकंड के? मैं किस तरीके से सोचता हूँ, अगर आप मेरी सोच को पकड़ करके जवाब दे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा चलिए, आप अपनी सोच रखें। बता तो दिया, फिर रिपीट करूँ? जी बेसिकली 20 सेकंड में मोटा मोटी बता दे। 20 सेकंड में, मैं नहीं था ना उस वक्त पे जब आप बता रहे थे। ओके, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एकदम नॉर्मल आम इंसान की तरह सोचता हूँ, एकदम आम ये समझ लो कि अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी उसको गौर समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसको नहीं भी पढ़ा, ओके, साधारण इंसान बेसिकली उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। बेसिकली ऐसा समझते इसको, हमारे सामने एक पर्सन है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर हम इस तरीके से सोचते हैं कि ये सिर्फ एलाइट लोगों के लिए है, ये डिस्कशन जो है सिर्फ एलाइट लोग ही करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। नहीं जी और भी कॉलर हैं। का भाई मैं ये कह रहा हूँ कि और भी कॉलर हैं और एक्चुअली मेरा आखिरी कंक्लूजन फाइनल जो इसका आंसर जो कंक्लूजन निकले, मैं फाइनल लेके आ जाता हूँ, मैं फाइनल की तरफ ले लेता हूँ कि वो है या नहीं। बाकी इंसानों की तो बस की बात नहीं है कि वो प्रूव करते हैं कि देयर इज समथिंग। मैं इसको कंक्लूजन की तरफ भैया, मैं अगले 1 से 2 मिनट में कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ। जर्नलिस्ट भाई रुके, मैं 1 से 2 मिनट के अंदर आपको कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है? बेसिकली एक पर्सन मानते, ए पर्सन जिसको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल जीरो नॉलेज, ठीक है, एकदम नया नवेला आया, उसको कुछ नहीं पता हुआ है, उसने दुनिया में जीना शुरू किया है, ठीक है? व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी कहाँ से उसने अडॉप्ट करनी है, बताएं मुझे। रियल एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? चले हाँ चले, नहीं चलेगा, मतलब इमेजिनरी एग्जांपल ले ले, ए पर्सन ले लिया हमने, ले ले, मोरालिटी कहाँ से इमेजिनरी होगा मेरे हिसाब से। छोटा बच्चा जन्म लिया, ठीक है, वो जन्म लेते ही थोड़ा बड़ा होगा, तो सबसे पहले खिलौने के लिए रोएगा। उसको ये नहीं पता किसका खिलौना है, मेरा है दूसरे का है, रोएगा, यानी वो क्या कर रहा है, इमोरल है, यानी वो नैतिक आदमी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों नैतिक नहीं है? लेकिन हम उसको अनैतिक नहीं बोलते। या कोई छोटा बच्चा किसी दूसरे का खिलौना ले लेता, हम उसको चोर भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? उसके पास तो माइंड इतना डेवलप्ड ही नहीं है। यस, गुड, उसके पास क्या है, माइंड का डेवलपमेंट नहीं है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अगर हम उसको बिना गॉड के परफेक्ट में जाकर के बता दें कि भैया ये मत ले, उसको दुख होता है, उसको रो रहा है, उसको दे दे रिटर्न, उसका समझ जाएगा वो। ओके, थोड़ा और बड़ा होगा, इस तरीके से अगर हम अपने स्टोरी के थ्रू भी बताएं जिसमें गॉड के सारे कैरेक्टर को हटा दें, तो भी वो बच्चा समझ जाएगा। और नहीं भी समझेगा तो धीरे धीरे उसका फीलिंग भी तो बढ़ेगा, कुछ दर्द को महसूस करेगा वो, कभी तो दूसरों के दर्द को ऑटोमेटिक फील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अच्छा एक इसको इसी एग्जांपल लेके चले चलते कि आप बोल रहे कि विदाउट गॉड भी ये डेवलपमेंट होना बहुत पॉसिबल चीज है, यही बात बोल रहे हैं ना? डेफिनेटली। चले हाँ, रुके अब एक क्रिटिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। इंसेस्ट